सुंड यानी कि खुश्क अदरक एक कदीम जड़ी बूटी है जो मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में एक अहम जड़ी बूटी समझा जाता है। सुंड को ख़ास तौर पर यूनानी, आयुर्वेदिक और देसी तिब में बहुत अहमियत हासिल है। सुंड के फ़वाइद। नंबर एक, दर्द और सोजिश के लिए। सुंड में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात जोड़ों के दर्द, गठिया और पट्टों के दर्द में मुफीद है। ये खून के बहाव को बेहतर बनाती है और दर्द को कम करती है। नंबर दो, निज़ाम हाजमा के लिए। सुंड निज़ाम हाजमा को बेहतर करती है, कब्ज़, बदहज़मी और गैस के मसाइल में मुफीद है। भूख को बढ़ाती है और मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है। नंबर तीन, नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए। सुंड गले की खराश, खांसी और बलगम के मसाइल के लिए बेहतरीन है। ये मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती है। नंबर चार, वज़न कम करने में मददगार। ये चर्बी को घुलाने में मदद देती है और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। नंबर पाँच, ज़ियाबितुस। ज़ियाबितुस के लिए सुंड खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। नंबर छः, दिल की सेहत के लिए। ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और कोलेस्टेरॉल को कम करती है। नंबर सात, ज़हनी सुकून के लिए। ज़हनी सुकून के लिए सुंड ज़हनी दबाव और सर दर्द में मुफीद है। नंबर पाँच, मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाना। सुंड में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं। नंबर छः, निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल के लिए। सुंड बलगम को कम करने में मदद देती है और फेफड़ों को साफ़ करती है। दमा और ब्रोंकाइटिस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर सात, खून की शरियानों की सफाई। सुंड खून को पतला करती है जिससे दिल के दौरे और फाल्ज के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। नंबर आठ, ताकत बढ़ाने के लिए। सुंड जिस्म को गर्म रखती है और तवानाई फराहम करती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। नंबर नौ, मैदे के ज़ख़म, अल्सर। अल्सर के लिए सुंड मैदे के ज़ख़म को ठीक करने में मदद देती है और मैदे की जलन को भी कम करती है। नंबर 10, मोशन सिकनेस और मतली। सफ़र के दौरान मतली या उल्टी का मसला हो तो सुंड का कहवा या छोटा टुकड़ा चबाना मुफीद है। नंबर 11, ख़वातीन की सेहत के लिए माहवारी के दर्द को कम करती है। सुंड हार्मोनी तवाज़ुन बरकरार रखने में मददगार है। दर्दों के लिए दिन में दो बार सुंड पाउडर को गर्म दूध या पानी के साथ लें। सुंड के तेल से दर्द वाले हिस्से पर मालिश करें। जोड़ों के दर्द के लिए सुंड और हल्दी का कहवा बनाकर इस्तेमाल करें। सुंड को सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ठंड से लगने वाली की बीमारियों का इसमें इलाज है। नंबर एक, सर्दी से पैदा होने वाली एलर्जी। सुंड और शहद का मरकब गले और सांस की एलर्जी में मुफीद है। नंबर दो, सर्दी से होने वाली जिस्मानी कमज़ोरी। सुंड का इस्तेमाल तवानाई बहाल करता है और जिस्मानी ताकत बढ़ाता है। नंबर तीन, पाँव या हाथों की ठंडक। सुंड का कहवा या गर्म मालिश ठंडे पाँव और हाथों को गर्म रखने में मददगार है। सुंड के रवायती नुस्खे सर्दियों के लिए। नंबर एक, नज़ला और ज़ुकाम का इलाज। एक चम्मच सुंड पाउडर, दालचीनी और लौंग को पानी में उबालें, दिन में 2 बार पिएं। नंबर दो, गठिया के दर्द के लिए नीम गर्म पानी में सुंड पाउडर डालकर पेस्ट बनाएं और दर्द वाले हिस्से पर लगाएं। नंबर तीन, सर्दी से बचाव का मशरूब। सुंड, दालचीनी, सौंफ और छोटी इलायची का कहवा सर्दियों के लिए बेहतरीन है। सुंड यानी कि खुश्क अदरक सर्दियों में एक नहायत मुफीद जड़ी बूटी है क्योंकि इसकी गर्म तासीर जिस्म को अंदरूनी गर्मी फराहम करती है और सर्द मौसम की मुश्किलात से बचाती है। सर्दियों में सुंड का इस्तेमाल दर्ज झेल तरीक़ों से आप कर सकते हैं। सर्दियों में सुंड के फ़वाइद। नंबर एक, जिस्म को गर्म रखती है। सर्दियों में जिस्म को अंदरूनी गर्मी फराहम करती है जिससे सर्दी से पैदा होने वाली मसाइल जैसे कि ठंड लगना, कपकपी या हाइपोथर्मिया कम हो सकते हैं। नंबर दो, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में मुफीद। सुंड बलगम को कम करती है, गले की खराश दूर करती है और बंद नाक को खोलने में मदद देती है। नंबर तीन, मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती है। सर्दियों में जिस्म को इन्फेक्शन से महफूज रखती है और क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है। नंबर चार, जोड़ों के दर्द में आराम। सर्द मौसम में बढ़ने वाले गठिया या जोड़ों के दर्द में सुंड की गर्म तासीर सोजिश और तकलीफ़ को कम करती है। नंबर पाँच, हाजमे को बेहतर बनाती है। सर्दियों में अक्सर बदहज़मी या भारीपन की शिकायत होती है, सुंड इसे दूर करती है। नंबर छः, जल्द को फ़ायदा पहुंचाती है। सर्दियों में जल्द खुश्क हो जाती है और सुंड खून की गर्दिश बेहतर करके जल्द को नरमी और ताजगी फराहम करती है।
सर्दियों में सूंड का इस्तेमाल कैसे करें? नंबर एक सूंड का कहवा। अज्जा: 1 चम्मच सूंड पाउडर, 1 कप पानी, शहद जायके के लिए। तरीका: पानी में सूंड डालकर उबालें, छान कर शहद शामिल करें, दिन में 2 बार पिएं। नंबर 2, सूंड और हल्दी वाला दूध। तरीका: 1 कप गर्म दूध में 1 चुटकी सूंड पाउडर, हल्दी और शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। ये जिस्म गर्मी और नींद बेहतर बनाने में मदद देता है। नंबर 3, खाने में शामिल करें। सूंड का पाउडर सालन, सूप या चटनी में शामिल करें ताकि जिस्म को गर्मी मिले। नंबर 4, सूंड और गुड़ का मुरक्कब। तरीका: सूंड पाउडर और गुड़ को मिक्स करें और छोटे गोले बना लें। ये सर्दियों में दिन में 1 बार खाएं। नंबर 5, तेल के तौर पर इस्तेमाल। सर्दियों में जोड़ों या पट्ठों के दर्द के लिए सूंड पाउडर को तेल में गर्म करके मालिश करें। सूंड के इस्तेमाल की तरकीबें। आम दिनों में हम सूंड को कैसे इस्तेमाल करें? सूंड का शहद और लीमू के साथ इस्तेमाल। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच सूंड पाउडर, 1 चम्मच शहद और आधा लीमू का रस मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। नंबर 2, सूंड और हल्दी का कहवा। पानी में सूंड पाउडर और हल्दी डालकर उबालें, शहद डालकर पी लें। यह सोजिश और दर्द में बहुत मुफीद है। नंबर 3, दूध में सूंड। गर्म दूध में 1 चुटकी सूंड पाउडर, हल्दी और थोड़ा शहद मिलाकर रात को पिएं। ये नींद को बेहतर बनाता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है। नंबर 4, चटनी या सालन में इजाफा। सूंड का पाउडर चटनी, सालन या दीगर खानों में शामिल करें ताकि इसके फ़वाइद हासिल हो सके। सूंड के इस्तेमाल का तरीका। नंबर 5, पाउडर की शक्ल में। सूंड को पाउडर की शक्ल में गर्म पानी या दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 चम्मच सूंड पाउडर और शहद मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। नंबर 6, कहवा। पानी में सूंड, शहद और लीमू डालकर कहवा बनाएं। ये नज़ला, ज़ुकाम और गले के मसाले में मददगार है। नंबर 6, तेल के दौर पर सूंड के तेल को मुतासर जगह पर मालिश करें ताकि जोड़ों के दर्द और पट्ठों की सोजिश में राहत मिले। नंबर 7, चूरन या गोली। इसे चूरन या गोली की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सूंड से तैयारशुदा देसी नुस्खे। नंबर 1, नज़ला ज़ुकाम के लिए। अज्जा: 1 चम्मच सूंड पाउडर, 1 चम्मच तुलसी के पत्ते, 1 कप पानी। तरीका: पानी में सूंड और तुलसी के पत्ते उबालकर कहवा तैयार करें और दिन में 2 बार पिएं। नंबर 2, जोड़ों के दर्द के लिए मालिश। सूंड पाउडर को सरसों को तेल में गर्म करें और मुतासर जगह पर मालिश करें। नंबर 3, कब्ज़ के लिए। रात को सोने से पहले सूंड पाउडर को नीम गर्म पानी के साथ लें। नंबर 4, वज़न कम करने के लिए। सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी में सूंड और शहद मिलाकर पिएं। सूंड का इस्तेमाल कैसे बढ़ाएं? सूंड को रोज़मर्रा के खानों में शामिल करें। मुख्तलिफ चाय और कहवे इस्तेमाल करें। रवायती देसी नुस्खों में इसे शामिल करें। ये तमाम मालूमात आपको सूंड के सही और महफूज इस्तेमाल में मदद देंगी। मौसम के लिहाज से सूंड के मुख्तलिफ इक़साम और क्वालिटी। नंबर 1, पाउडर की शक्ल में। अच्छे मेयार का पाउडर हल्के भूरे रंग का हो और खुशबूदार होता है। नंबर 2, खुश्क अदरक। मुकम्मल खुश्क अदरक में छाल हमवार और अंदर का हिस्सा सख्त होता है। नंबर 3, तेल। सूंड का तेल आला क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें खुशबू और खालिसपन हो। नंबर 1, आला क्वालिटी। सूंड की आला क्वालिटी खुशबूदार और साफ़ सुथरी होती है। नंबर 4, अच्छी क्वालिटी। गहरे रंग की और कुदरती खुशबू वाली सूंड बेहतरीन होती है। नंबर 5, कम क्वालिटी। ख़राब और बासी सूंड में कड़वा जायका और गैर मतवाज़न खुशबू होती है। सूंड के जहाँ इतने फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं और साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जो कि ये हैं। हामला ख़वातीन सूंड का इस्तेमाल मालिज के मशवरे के बगैर ना करें। नंबर 2, ज़्यादा मिकदार से गुरेज। ज़्यादा मिकदार में सूंड पानी की जलन और जिगर के मसाइल पैदा कर सकती है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर के लिए। अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो सूंड का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 4, गर्म मिजाज के अफराद इसका इस्तेमाल एतदाल में करें। मुमकिन नुकसानात और एहतियाती तदाबीर। गर्म मौसम में सूंड कम मिकदार में इस्तेमाल करें। हमेशा सूंड का इस्तेमाल एतदाल में करें और अगर किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मालिज से मशवरा ज़रूर करें। सूंड के बारे में मज़ीद तफसीलात फ़राहम की जा रही हैं ताकि इसके फ़वाइद, इस्तेमाल और मुमकिन नुकसानात को बेहतर तौर पर समझा जा सके। नंबर 1, गर्मी पैदा करना। सूंड गर्म तासीर रखती है, इसलिए गर्मी पैदा होने की सूरत में ज़्यादा पानी पिएं
اور دودھ کا استعمال بڑھائیں۔ نمبر 2، زیادہ مقدار سے گریز۔ زیادہ مقدار میں سونڈ کا استعمال بد ہضمی، جلن یا معدے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 3، طبی مشورہ ضروری ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں، دودھ پلاتی ہیں یا کسی ایسی بیماری جیسے ہائی بلڈ پریشر یا دل کے مسائل میں مبتلا ہے تو مالج سے مشورہ